आप देख रहे हैं YouTube चैनल क्रांतिकारी कर्मचारी के न्यूज। आपकी आवाज, आपका संघर्ष। यहाँ पर आए हुए भाइयों और बहनों की ये साउंड वाले भैया थोड़े साउंड बढ़ा दो। हमारे बराबर बिल्कुल ये हमारी बात पहले भी भरत भाई ने एक बात कही कि आप हमारी बात को गंभीरता से सुनो, हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं। आज इस चिलचिलाती धूप में लगभग 40-45 डिग्री टेम्परेचर में आप अपने सब अधिकारों को लेकर, हमारी बहनें बड़ी विषम परिस्थितियों में यहाँ पर आकर बैठी हुई है और हमारे भाई भी विषम परिस्थितियों में आकर बैठे हुए हैं। मध्य प्रदेश में एक बात हमेशा आती थी, सब लोगों के मन में एक साथ मिलकर लड़ते नहीं, हमने सब ने मिलकर, ये 13 लोगों ने मिलकर एक ऐसा मोर्चा बनाया है जो आपकी समस्याएं जब तक पूरी समाप्त नहीं होगी। ये टेट परीक्षा कोई बहुत बड़ी बात है भैया? अरे ये तो टेट वेट बीच में आ गया, ये टेट वेट तो बीच में आ गया। टेट की चिंता मत करो, परीक्षा किसी को नहीं देना है। सबसे महत्वपूर्ण समस्या क्या है? हमारे जीवन की जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या है, सेवा अवधि की गणना कब से की जाए, नियुक्ति दिनांक से की जाए। हमारे कई साथी ऐसे हैं जो हमारे बीच में नहीं रहे, उनके परिवारों को आज तक अनुकंपा नियुक्तियां नहीं मिली। वो अनुकंपा नियुक्ति के विषय बहुत बड़े हैं। आज हम जिस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर यहाँ पर खड़े हैं, इस मुद्दे को भुनाने के लिए हमारे संयुक्त मोर्चा के सारे प्रदेश के अध्यक्ष भाई भरत पटेल जी, भाई मनोज दुबे जी, राकेश नायक जी, राकेश दुबे जी, राकेश पटेल जी, परमानेंट एरिया जी, डीके सिंगोर जी, बहन शिल्पी सिवान जी, भाई विश्वेश्वर झारिया जी, शालिग्राम चौधरी जी, सत्येंद्र सिंह जी सहित हमारे सारे संगठनों के ब्लॉक से लगाकर प्रदेश के पदाधिकारी, जिन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ में 8 तारीख और 11 तारीख को भी जिलों में कार्यक्रम ऐतिहासिक किए, जिससे सरकार चिंतित हुई। और ये सरकार किसकी है? सरकार हमारी है। हमारी सरकार चिंता करती है, लेकिन उसके बीच में जाके फिर न फटी बिवाई, वो क्या जाने फिर फिराई, वो फटे में टांग डालने के लिए आ जाते हैं। मुख्यमंत्री जी बात हमारे से करना चाहते हैं, लेकिन वहां जाकर इन लोगों के बारे में गलत अफवाहें फैला। ये सभी साथियों से मेरा आग्रह है कि आप जब भोपाल पधारे, जो मध्य प्रदेश के कांग्रेसी यहाँ उपस्थित हुए हैं, उनका मैं राकेश नायक हृदय से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आप लोगों को जो मैं बात कहने जा रहा हूं, केवल और केवल हकीकत बताने जा रहा हूं। सबसे पहले साथियों, मैं इनका भी हृदय से आभार करता हूं, वंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। साथियों, मैं जो बात कहने जा रहा हूं,
बिल्कुल सत्य घटना से अवगत करा रहा हूं। भोपाल नगरी में आपकी LIB रिपोर्ट, 8 तारीख की रिपोर्ट, आज पूरे देश के कोने कोने से शिक्षक टीईटी परीक्षा के विरोध में यहां पर रामलीला मैदान पर पधारे हैं और पूरे देश के शिक्षकों ने अपने तर्कों के साथ में नीतिगत मामलों को उठाते हुए इस बात का इस देश की भारत सरकार से आग्रह किया है कि 2009 के पहले या जब आरटी देश में लागू हुआ उसके पहले के जो नियुक्त शिक्षक है उनके लिए किसी भी कीमत पर न्याय संगत नहीं है। माननीय न्यायालय ने जो फैसला दिया है उस फैसले पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। इसी बात को लेकर बहुत सारे हमारे साथी, हम भी सुप्रीम कोर्ट में पुनर्याचिका लगाकर सरकार से न्याय की गुहार भी लगा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन हमने संघर्ष का रास्ता कभी भी नहीं छोड़ा है। संघर्ष की दिशा में भी हम पूरे लोग आगे बढ़ते हुए इस देश का हर एक शिक्षक संघर्ष की राह पर भी है, सड़क की लड़ाई भी लड़ेगा और न्याय की लड़ाई भी लड़ेगा और किसी भी कीमत पर इस देश में शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं होने देंगे, क्योंकि ये किसी भी कीमत पर न्याय संगत नहीं है। ये शिक्षकों के सम्मान का विषय है, शिक्षकों के आत्मसम्मान का विषय है, शिक्षकों के गौरव का विषय है। इसलिए ये परीक्षा किसी भी कीमत पर न्याय संगत और नीति संगत नहीं है। इस बात के विरोध में पूरे देश के शिक्षक आज रामलीला मैदान में जुटे और सरकार से आग्रह किया कि इस परीक्षा को स्थगित किया जाए। क्या नाम? जगदीश यादव, प्रदेश अध्यक्ष, राज्य शिक्षक संघ। देश भर के पेंशन आंदोलन व सरकारी कर्मचारियों की खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं।